योग और भक्ति सुभाषित संग्रह 18वां खंड। सामान्यतया सभी वृत्तियाँ क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं। क्लिष्ट का अर्थ है जो बार बार दुख पैदा करती है। वृत्तियों के 4 विभाग हैं: क्लिष्टावृत्ति, अक्लिष्टावृत्ति, क्लिष्टाक्लिष्टावृत्ति, अक्लिष्टाक्लिष्टावृत्ति। क्लिष्टावृत्ति है जिसमें बहने पर दुख पैदा होता है। इसका परिणाम भी दुखजनक होता है। मान लो तुम कहीं जा रहे हो। यदि सड़क खराब है तो तुम्हें कठिनाई होगी। यदि रास्ता किसी मरुभूमि की ओर जाता है तो तुम्हारा गंतव्य भी दुखदायी होगा। यह क्लिष्टावृत्ति है। दूसरा उदाहरण लो। एक चोर तूफानी और ठंडी रात में चोरी करने के लिए जाता है। जाने के समय भी वह कष्ट में रहता है। मान लो वह पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया, तब उसका अंत भी दुखदायी होगा। अगला है अक्लिष्टावृत्ति। यह वृत्ति आरंभ में भी और अंत में भी दुख पैदा नहीं करती है। एक साधक का उदाहरण लो। साधना करने के समय उसे कोई दुख नहीं होता और साधना के बाद भी उसे कोई दुख नहीं होता। यह अक्लिष्टावृत्ति है। तीसरा है क्लिष्टाक्लिष्ट वृत्ति। चलने के समय बड़ा दुख होता है, किंतु एक सुंदर पार्क में पहुंच जाने के बाद मन प्रसन्नता से भर जाता है। साधना में भी कुछ बाधाएं होती हैं जिसके कारण तकलीफ होती है, किंतु परिणाम बड़ा आह्लादकारी होता है। कुछ कठिन आसनों को करना बड़ा दुखमयी होता है, किंतु उससे रोग मुक्ति होने पर प्रसन्नता होती है। अगला अक्लिष्टाक्लिष्ट। आरंभ में आह्लादकारी होता है, किंतु अंत में दुखदायी होता है। एक घूसखोर शुरू में बड़ा प्रसन्न होता है, किंतु निगरानी दस्ता के पकड़ में आने के बाद बड़े अपमानजनक स्थिति में पड़ जाता है। कोई भी वृत्ति हो, चाहे क्लिष्टावृत्ति, अक्लिष्टावृत्ति, क्लिष्टाक्लिष्टावृत्ति और अक्लिष्टाक्लिष्टावृत्ति, सभी उस व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर है। जहाँ परमात्मा लक्ष्य है, वह वृत्ति अंत में आह्लादकारी होती है, अक्लेशांतिका होती है। किंतु जहाँ पदार्थ लक्ष्य है, वहाँ अंत निश्चय ही दुखदायी क्लेशांतिका होगा। अतः योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। यदि मुख्य वृत्तियाँ नियंत्रण में है तो सहायक वृत्तियाँ भी अपने आप नियंत्रित हो जाएंगी। तंत्र के अनुसार योग क्या है? तंत्र इस तरह योग को परिभाषित करता है: संयोगो योगो इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनः। जीवात्मा का परमात्मा के साथ एकाकार होना ही योग है। परमात्मा और जीवात्मा क्या है? आकाश का चांद मानो परमात्मा है और सरोवर में उसकी प्रतिच्छाया जीवात्मा है। जीवात्मा को परमात्मा के साथ कैसे एकीभूत किया जाए? जब आकाश का चांद सरोवर के चांद के पास पहुंचता है, तब दोनों में एकीकरण होता है। जीव मन पर परमात्मा की प्रतिच्छाया ही जीवात्मा है। मन जब परमात्मा के पास पहुंचता है, तब दोनों जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। तंत्र के अनुसार योग की यही व्याख्या है। योग शब्द मूल धातु युंज के साथ घय प्रत्यय लगाकर बना है। संस्कृत में एक ही तरह के 2 मूल धातु हैं, एक युज और दूसरा युंज। युज का अर्थ है मिलाना, युंज का अर्थ है एकीकरण करना। गणितीय जोड़ बालू चीनी का मिलना, मिलाना या जोड़ना है।
किंतु युंज का अर्थ एकीकरण करना है, चीनी और पानी का एकीकरण। जहाँ एकीकरण होता है वहाँ दोनों सत्ताएं एक सत्ता में मिल जाती हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अब योग में भक्ति की क्या भूमिका है? योग का अर्थ चित्त वृत्ति निरोध है या जीवात्मा का परमात्मा में मिल जाना। जहाँ शारीरिक शक्ति द्वारा बलपूर्वक नाड़ी तंतुओं के कार्य को रोककर वृत्तियों का नियंत्रण कर उसके प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया जाता है। सिर्फ नाड़ी तंतु ही नहीं, नाड़ी कोशों के कार्य को भी अवरुद्ध कर दिया जाता है। जब यह अवरुद्ध हो जाता है तब चैतान्विक तरंग नहीं पैदा होता है। यदि ऐसा किया जाता है तब मन अपना काम करना बंद कर देता है। जब मानसिक क्रिया अवरुद्ध हो जाती है तब वृत्तियों का अस्थायी नियंत्रण हो जाता है। इस बलपूर्वक नियंत्रण को हठ योग कहा जाता है। हठ का अर्थ है बलेन, बल के द्वारा। इसलिए यह वास्तविक वृत्ति निरोध नहीं है। सच कहें तो नाड़ी कोशों और नाड़ी तंतुओं के कार्य को रोक देने से मन की क्रिया भी रुक जाती है। यह ठीक उसी तरह है जैसे जब कोई व्यक्ति चेतना शून्य हो जाता है। इसलिए यह योग नहीं है। हठ योग योग नहीं है। योग में वृत्ति निरोध करना होता है और वृत्ति निरोध के लिए स्थूल पदार्थ से मन का प्रत्याहार करना पड़ता है और फिर इसे परमात्मा की तरफ प्रेषित कर दिया जाता है। तभी वृत्तियों का निरोध संभव है। वहाँ लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य के बिना निरोध संभव नहीं है। तांत्रिक परिभाषा में यह स्पष्ट है, संयोगो योगो इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनः। जीवात्मा का परमात्मा में मिल जाना योग होगा। यहाँ लक्ष्य निर्धारित है। योग साधकों की जैवी शक्ति कुल कुंडलिनी को उठाकर परमात्मा में मिलाना पड़ता है। कुल कुंडलिनी जैसे जैसे विभिन्न चक्रों को पार करती है, आध्यात्मिक साधकों को कुछ सिद्धियां मिलती है। यह योग के विभिन्न स्तरों पर होता है। कुल कुंडलिनी को तभी उठाया जा सकता है जब साधक की चाह परमात्मा होते हैं। जब मनुष्य जीव शक्ति को शिव शक्ति में मिलाने की इच्छा करेगा तभी कुल कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन हो सकेगा। केवल परमात्मा के प्रति प्रगाढ़ इच्छा ही कुल कुंडलिनी को ऊपर उठा सकती है। कुल कुंडलिनी जब स्थूल दशा में रहती है तब यह मूलाधार चक्र में रहती है। साधना के द्वारा जब कुल कुंडलिनी स्वाधिष्ठान चक्र में आती है तब साधक को अनुभव होता है वह और परमात्मा एक ही विश्व में है। यद्यपि वे दूर हैं किंतु दिखते हैं। एक दिन मैं पहुंच जाऊंगा। यह सालोक्य समाधि है। जब कुंडलिनी सालोक्य समाधि में ऊपर उठ जाती है तब भक्ति के बिना यह कैसे प्रभावी हो सकती है। भक्ति के बिना जीवात्मा को परमात्मा में ले जाना संभव नहीं है। यहाँ तक कि कुंडलिनी का निद्रा त्याग भी भक्ति के बिना संभव नहीं है। ज्ञान शिक्षा आदि सभी असफल हो जाएंगे यदि वहाँ भक्ति नहीं है। योगी का योग भक्ति के बिना कुछ नहीं है। ज्ञान शिक्षा नहीं रहने पर भी यदि भक्ति है तो वह महायोगी बन जाएगा और योग में प्रतिष्ठित हो जाएगा। जब भक्ति और ज़्यादा प्रगाढ़ होती है तब कुल कुंडलिनी मणिपुर चक्र में पहुंचती है। यह स्तर सामीप्य समाधि का है। जिस साधक ने यह दशा प्राप्त कर ली है
उसे मालूम पड़ता है कि परमात्मा उनके निकट हैं। जहाँ भक्ति नहीं, वहाँ इस स्तर तक कुल कुंडलिनी का उठना संभव नहीं है। वे हठ योगी हो सकते हैं, किंतु परमात्मा को नहीं पाएंगे। भक्ति जब और प्रगाढ़ होती है, तब सायुज्य समाधि होती है। ऐसे साधक अनुभव करते हैं कि वे परमात्मा के घनिष्ठ संपर्क में हैं। भक्ति के बिना यह कैसे संभव है? बिना भक्ति वह परमात्मा के पास नहीं जा सकता, क्योंकि वह परमात्मा के पास जाना नहीं चाहता है। इतना ही नहीं, यदि भक्ति नहीं है तो परमात्मा के बुलाने पर भी वह उनके पास नहीं आएगा। बिना भक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। यदि भक्ति और प्रगाढ़तर होती है, तब उस दशा को सारूप्य समाधि कहते हैं। सारूप्य समाधि में साधक का परमात्मा के साथ एकात्म हो जाता है। तब साधक को अनुभूति होती है कि वह स्वयं अपना लक्ष्य है। वह और परम पुरुष एक हैं। यदि भक्ति प्रगाढ़तम होती है तो यह स्थिति प्राप्त होती है। यदि नहीं तो आसन मारे क्या हुआ, गई न मन की आस। जो कोल्हू के बैल सम घर ही कोस 50। कोल्हू का बैल दिन भर चलता है, किंतु जरा भी आगे नहीं बढ़ पाता है। यह सिर्फ खूंटे के चारों तरफ घूमते रहता है। यही स्थिति बिना भक्ति वाले योगियों की होती है।